बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो ये हमारा लास्ट डे था कनाडा का और इवनिंग का टाइम है। आज हमारा बहुत प्लान था कि हम लोगों ने डाउनटाउन जाना था। कनाडा का डाउनटाउन बहुत खूबसूरत है, टोरंटो का मैं बात कर रही हूँ। लेकिन बस मुस्तफ़ा की तबीयत आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में अंदाज़ा लगा लिया था, गला कितना ख़राब था उसका, तो जिसकी वजह से हम नहीं जा सके। तो अभी बस हम लोगों ने रात को ही घर रवाना होना था, तो हमने सोचा कि चलो मिठाई ले जाएं, क्योंकि जब भी हमारे घर से कोई कनाडा जाता है तो मिठाई नहीं मिठाइयाँ आती हैं। मिठाइयाँ, डब्बा नहीं डब्बे आते हैं क्योंकि फ़्रेश यहाँ पे मिलती है, हमारे पास नहीं मिलती। हमसे थोड़ा सा 1-2 घंटे दूर मिल जाती है, लेकिन स्टिल आप लोगों को पता है हमारे घर की सबकी रूटीन्स कैसी हैं। तो खैर कनाडा जाए, कोई शिकागो जाए, इस तरह अगर कोई भी इस तरह की जगह पे जाए तो मिठाई मस्ट है। तो क्योंकि मेरे घर में मीठे के बहुत शौकीन है, इसीलिए मैं मीठा अक्सर बनाती रहती हूँ। और यहाँ पर मैं अपने लिए पापड़ी चाट बनवा रही थी। मैंने कहा चलो रास्ते में खाऊंगी वापसी पे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। तो इंशाल्लाह इस बार ना सही नेक्स्ट बार जब भी हम कनाडा जाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर डाउनटाउन घुमाएंगे, CN टावर दिखाएंगे और बहुत सारी मज़े की जगह हैं वहाँ पे। लेकिन हम लोग लास्ट टाइम जब गए थे तब हम वहाँ पे गए थे, बहुत मज़ा आया था। लेकिन इस दफ़ा मुस्तफ़ा का डेफिनेटली देखना था। बच्चा आपको पता है डिस्टर्ब हो तो इंसान कहाँ इंजॉय कर सकता है। और यहाँ पर बड़े मज़े की पापड़ी चाट बन रही है, जैसे कि आप देख सक रहे हैं। तो खैर इंशाल्लाह ठीक है, नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाएँगे और आप लोगों को भी घुमाएँगे साथ ही। और यहाँ पर जिन लोगों ने मुझे तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ जल्दी से जाएं, रेड सब्सक्राइब बटन दबाएं एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। आपका मास्क अजीब हुआ होगा। मिठाई को देख के ऐसा दिल कर रहा है कि इधर ही बस एक साइड से शुरू हो जाऊं, एंड तक जाऊं, सारा कुछ खत्म कर दूं। अपनी चरपाई लगा दूं मिठाई के लिए कसम से। अच्छा, इस तरह की मिठाइयों वाली क्रेविंग जो है ना कभी पाकिस्तान में फ़ील ही नहीं होती थी, क्योंकि मैं ख़ुद यहाँ आके बड़ी हैरान हुई थी कि है मुझे मिठाई इतनी पसंद है, लेकिन वो एक्चुअली इतने अरसे से कभी खाई नहीं थी, तो वो याद आने लगती थी। क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई किसी के घर जा रहा होता है तो ले जाता है, घर हमारे मतलब लोग आते हैं तो ले आते हैं, तो आप खाते रहते हो शादियों में, और इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तो खैर हमें बहुत फ़ील हो रहा था। इवन बिलाल के कज़न्स बड़े हैरान हो रहे थे कि आप लोग क्यों इतने पागल हैं। हमने कहा आप तो पाकिस्तान में ही रह रहे हैं ना, आपको तो क्या पता तो खैर ये बाहर का मैंने आप लोगों को व्यू दिखाया। और यहाँ पर अभी हम तैयार श्यार हुए हुए थे ऑलरेडी। तो हम ना 7 वाली बिल्डिंग जा रहे थे। बिलाल के कज़न की बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, उन्होंने हमारी दावत की थी। और यहाँ पर भी बड़े मज़े का पाकिस्तान वाला हिसाब है। बिल्डिंग्स हैं, सारी बिल्डिंग्स में पाकिस्तानी देसी सबकी माशाल्लाह आपस में लगती है। तो वो क्या कहते हैं, ऐसी हिसाब है कि 7 वाले मोहल्ले जा रहे हैं, फ़लाँ ने दावत की है। और बिल्डिंग्स में आपस में इस तरह के मतलब जिस तरह पाकिस्तान में आप घर चले जाते हो किसी के भी, इस तरह वाला हिसाब था। तो खैर उन्होंने हमारी दावत की थी। आज ही हम लोगों ने वापस जाना था अमेरिका वापस, तो हमने कहा चलो हम रात को निकलेंगे, क्योंकि रात की ड्राइव ज़रा ईजी होती है, रश नहीं होता। तो खैर यहाँ पर मुस्तफ़ा सब के जूते इकट्ठे करके रख रहा है। लेकिन आई वॉज़ हैप्पी कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो रही थी माशाल्लाह। क्योंकि जब आपको पता है बच्चों का गला ख़राब हो तो वो कितने डिस्टर्ब होते हैं, और मतलब नाक बंद और कुछ खा पी ना सकना, तो ये काफ़ी डिस्टर्ब था, जिसकी वजह से हम लोग बाहर भी नहीं गए थे। I said you go there, you get me water. I do not want to give you water. I am. अच्छा, ये लोग तो फ़न में देसी एक्सेंट बोल रहे होते थे खैर यहाँ पर जी मज़ेदार किस्म का खाना लग चुका था। बहुत मज़े का खाना बनाया था आपने, और थैंक यू सो मच। स्टिल मेरे हस्बैंड को ना बहुत कम लोगों का खाना पसंद आता है, वो बड़े खुश थे, कहते नहीं इन्होंने बहुत मज़े का खाना बनाया था और बहुत मज़ा आया हमें माशाल्लाह से। हमने खूब गपशप लगाई और मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कनाडा से आने का। और अभी हम जा रहे हैं जी अपने अपार्टमेंट की तरफ। वहाँ पे दोबारा से हम लोगों ने पैकिंग वगैरह करनी थी, सारी चीज़ें रखनी थी, क्योंकि रात को ही हम लोगों ने निकलना था, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। और ये बाहर का व्यू है जी, ये देखें ज़रा चलो जी, चीज़ें देख लो, देख लिया, जा रही हैं फिर जा रहे हैं। तुसी ना जाओ ना, आज मैं ना जाऊँ, मुझे छोड़ दें। हाँ अल्लाह, खुद को ना छोड़ दिए इधर रह जाते बगैर ना, इनकम्प्लीट है। चलो आदि, अल्लाह हाफिज़।
फिर मिलेंगे। कैसा लगा हमारा ट्रिप? बहुत अच्छा लगा। चलो अब अगली दफा तुम अमेरिका आना। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो हुरिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो हमारा सामान उठाओ नीचे, चलो चलो मुस्तफ़ा बाबा के साथ। सामान हमारा कोई 50 दिनों का, हर बंदे ने बोरियां पकड़ी हुई हैं हाथों में। क्या किए बच्चे? खुद ही बंद हो जाता है। किधर जाना? P2 पे। बच्चों को हम कह रहे हैं बाय बाय। ये देखें, ये इस चीज को देखें, ये कोई 2 मंथ की ट्रिप वाला लगता है। सारी चीजें रखी हुई हैं। बाय बाय करो सबको, बाय बाय करो। बाय बाय, वी गोइंग। ये आपके खाने की जाने का टाइम ना हमेशा बड़ा भारी होता है, बड़ा दिल खफा होता है। और यहाँ पे भी सारे इतने खफा थे, हम जा रहे थे और हमें इतना मतलब बुरा फील हो रहा था कि हम जा रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिन अटैचमेंट हो जाती है इंसान को, वो गपशप और वो बड़ा मज़ा आता है। लेकिन इंशाल्लाह ये तो ज़िंदगी ऐसी ही चलती रहेगी। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। खैर 9:55 से कि हम मतलब उनके घर से निकल गए थे। कनाडा की करेंसी बिल्कुल डिफरेंट है। ये इनका 100 का नोट है और इस पे जो ये बंदा बना हुआ है ये बिल्कुल मुझे इलामा इकबाल की तरह लग रहे हैं। पता नहीं आप लोगों को लग रहे हैं या नहीं, पर मुझे तो वही वाली लुक दे रहे थे। खैर सुनने में आया कि इनकी करेंसी का नकली भी नहीं बन सकता, लाइक फेक नोट भी नहीं बन सकता, लेकिन आई डोंट नो इज़ इट ट्रू और नॉट। खैर इस टाइम पे हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चुके हैं और बड़ा अच्छा डिसीजन था हमारा रात वाला। जैसे कि बहुत दफ़ा पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि रश नहीं था, क्योंकि जिससे भी सुना था हमेशा यही सुना था कि बॉर्डर पे बड़ा रश होता है, बड़ा रश था एंड ऑल दैट। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें बिल्कुल भी रश का सामना नहीं करना पड़ा। और मे बी वन ऑफ द रीज़न्स ये भी हो सकता है कि हम रात का सफ़र कर रहे थे और यहाँ पे ब्लू वाटर ब्रिज आ गया है, जो कि हम लोगों ने पहले भी कनाडा इंटर होते हुए क्रॉस किया था। और यहाँ पे सबसे पहले हम टूल टैक्स देंगे। कनाडा में हम लोग जैसे ही वहाँ से निकले तो मुस्तफ़ा रास्ते में सो गया था तकरीबन 2 घंटे, और फिर ये आखिरी 3 घंटे नहीं सोया था। फिर इसको हम लोगों ने पोइम्स और ये कार्टून्स वगैरह लगा दी कि चलो ये इनको देखता रहे। और अब जैसे हम लोगों ने टूल टैक्स दिया उसके बाद ही सामने बॉर्डर क्रॉसिंग आ गई थी। और अच्छा यहाँ पर मैं लोगों को बताती चलूँ कि वापसी पर आपसे कोई कोविड टेस्ट नहीं मांगते और बस 2-3 क्वेश्चन करते हैं कि आप कितने दिन रह कर आए हैं, वही पासपोर्ट्स चेक होते हैं, ग्रीन कार्ड इन केस अगर आपके पास है वो चेक होता है, और बस यही कि किस तरह की खाने पीने की चीज़ें आप लेकर आ रहे हैं, दैट्स इट। मीट वगैरह और फ्रेश फ्रूट्स वगैरह आई थिंक अलाउ नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा था कि वो तो नहीं है आपके पास, वी सेड नो, दैट्स इट। बड़े मज़े से बॉर्डर क्रॉस हो गया और ये था हमारा छोटा सा सफ़र वापसी का। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, रेड सब्सक्राइब बटन दबाएं एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मैं आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।